सर अब चूंकि हम बजट की तरफ भी जा रहे हैं, तो बजट से कोई ख़ास उम्मीदें, स्पेशली फॉर बीएफएसआई सेगमेंट, चूंकि आप बीएफएसआई सेगमेंट में हैं, तो कोई आपकी इंडस्ट्री डिमांड हो, और मैं उसके बाद बैंकिंग पर भी पूछूंगा, लेकिन आपके पहले इन पर्टिकुलर पूछ लेता हूं, आपके सेगमेंट से जुड़ी हुई कोई आपकी डिमांड इंडस्ट्री की? आई थिंक फ्रॉम अ इंडस्ट्री सेक्टर पर्सपेक्टिव डिमांड बन नहीं जाती। आज गवर्नमेंट ने आपके ब्याज दरें कम कर दी, रेपो रेट कम हो गए, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रखा। तो इट्स अ गुड एनवायरनमेंट कि क्रेडिट ऑफटेक बढ़ जाए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए, सेविंग्स बढ़ने की पूरी गुंजाइश कर दी। सेविंग्स को प्रोपेल कर दिया, प्राइवेट कंजम्पशन ऑटोमेटिकली ये हो गया, और आपकी पब्लिक स्पेंडिंग भी मैक्सिमम करी। तो सो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज बीएफएसआई को जो भी बुनियादी चीजें मिलनी थी वो मिल गई। अब एक ही उम्मीद होती है कि उसकी इंप्लीमेंटेशन ठीक हो। राइट, आज एमएसएमई को जो 30% है जीडीपी का, उसको आज पैसे उठाने हैं। तो वो क्रेडिट ऑफ टेक, उसको ब्याज क्या मिलता है? 12 मिलता है, 13 मिलता है, 14 मिलता है, तो प्रोजेक्ट कोई भी वायबल नहीं होता। तो ट्रांसमिशन ऑफ ऑल द बेनिफिट एफिशिएंटली की उम्मीद हो सकती है इन टर्म्स ऑफ, और नई चीजें लाने के बदले उसकी इंप्लीमेंटेशन एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। बैंकिंग पे जैसे आपने कहा कि भाई बैंकिंग में अगर निफ्टी बैंक देखते हैं तो दो बैंकों में 60%, 55% का वेट था, तो 12 तो नाम के थे। तो दो ही बैंकों में इतना वेट था, तो वेट्स की चेंजेस की गई हैं ताकि भाई ब्रॉडर मार्केट रैली आए बैंकिंग में एटलीस्ट, और दो ही स्टॉक ना चल रहे। सर बैंकिंग की बात हुई, बैंकिंग में कोई ऐसा लगता है कि कोई रिफॉर्म की, क्योंकि इस तरह की बातें हो रही हैं कि जो कंसोलिडेशन ऑफ पीएसयूज है वो होना है, उसमें जो बड़े बैंक्स हैं अब केवल 4 बड़े बैंक्स रह जाएंगे, इस तरह की बातें हो रही हैं। आपको लगता है ये अनाउंसमेंट जो होंगी ये बजट में आ सकती हैं, या आपको लगता है कि ये आउट ऑफ बजट का भी क्वेश्चन बन सकता है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है बजट की? आई थिंक ये गवर्नमेंट ने क्लियरली दिखा दिया बिहेवियरल पैटर्न में कंसिस्टेंसी है उनकी। जो भी चीज ले रहे हैं वो कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, तो बजट में क्या कहेंगे प्रेडिक्ट करना काफी सरल हो गया है। आप देखिए नई टैक्स रिजीम, फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूँ, नई टैक्स रिजीम जब आई थी, निर्मला मैम ने कहा था कि भाई इसी पे तवज्जो दो, उसकी दूसरी वाली को मैं इग्नोर करूंगी। तो देखिए धीरे धीरे अब 76% लोग तो मुंह हो गए, क्योंकि लास्ट टाइम की जो बजट में 12 लाख तक टैक्स फ्री कर दिया न्यू टैक्स रिजीम में, तो लोगों का मतलब ही नहीं रहा इतने सेक्शन पढ़ना। सीओ का काम, सीए लोगों का काम कम हो गया। So consistency is something which is coming out very clearly, budget after budget. So if you want to predict क्या होगा, तो आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर 12 लाख, 12.5 लाख पहुंचेगा। रहा सवाल कंसोलिडेशन का, वो बैंकिंग की कंसोलिडेशन तो होनी है। राइट, ये बजट में कहेंगे या अगले 4-5 साल में आप देखेंगे तो कंसोलिडेट हो ही जाएंगे। तो कोई भी ये मुद्दा इलेक्शन का भी मुद्दा नहीं है कि यू आर ओवर स्टेटिंग योर एस्पिरेशंस। So I think everything from a capital market standpoint, which has been said, has been delivered 80-90%. So मेरा फेथ है कि कंसोलिडेशन पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जरूर होगा। ठीक है सर। फिरोज सर, वैसे तो आपसे सेशन लंबा करने का हमेशा मन करता है, लेकिन चूंकि रिजल्ट्स पर ज़्यादा बात होनी थी और रिजल्ट्स पर बात हुई भी, और आपसे 2-3 सवाल मैंने आउट ऑफ लीग भी पूछे, बट थैंक यू सो मच। एंड सर एक चीज़ जो कि मैं आपके चलने से पहले बोलना चाहूँगा, चूँकि चेतन चिनॉय सर हमारे साथ आते थे, हर बार मैं उन्हीं के साथ क्वार्टरली रिजल्ट्स करता था, और एक बहुत ही कंफर्ट लेवल बन जाता है। और बहुत दुख हुआ 8 नवंबर को जब वो गए, और बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। आई रिमेंबर कि अक्टूबर में ही उनसे मैंने आपके पिछले क्वार्टरली रिजल्ट्स उनसे ही बात की थी। सो आई होप कि आप लोग उस सेटबैक से उभरें और अच्छे से करें, एंड आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से संवेदना है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपकी ये जो संवेदना, कंडोलेंस बहुत मैटर करती हैं। 21 साल से मेरे दोस्त हैं चेतन शेनॉय, एंड उनके परिवार को और हमारे परिवार को, कोलिग्स को बहुत धक्का पहुंचा है। बट हम आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, इमोशनली मोर देन प्रोफेशनली। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब
मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।